अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 25। वाराणसी के लोगों का भक्त बनना। प्यार संख्या 150। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र सहिते परम महत्व। श्रीमद् भागवत कृष्ण भक्ति से उन्नत रस की सीधी सूचना देता है, अतः यह अन्य सारे वैदिक ग्रंथों से अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम छोटे होते हैं या अब इतना ज्ञान विकसित नहीं होता तो हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ज़्यादा समझ में आती है। जैसे हम कई बार बड़ों के बीच में बैठते हैं तो बड़े क्या बात कर रहे हैं समझ ही नहीं आता बच्चों को, क्योंकि कई बातों को आधी बात को बड़ा जल्दी समझ सकता है और कुछ संकेतों को समझ सकता है। बच्चों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए। इसलिए और कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ना देने से बड़े भी कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। कई लोग सेंटेंसेस को, कम्युनिकेशन को पूरा नहीं करते कि सामने वाला इसको समझ जाएगा, लेकिन सामने वाला कई बार कुछ और ही समझ जाता है। बड़ा ज़रूरी है कि वो भी उसी लेवल पे हो समझने के जिस लेवल पे कहने वाला है। तो इसलिए वेदों के मतलब कई बार डिफरेंट तरीके से निकालेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं बताया गया, उसमें संकेत है। जब आप यज्ञ कर रहे हैं किसी कर्म कांड के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सुनते हैं कि वेदों में बताया गया कि यदि आपको मांस खाना है तो आप अमावस के दिन बकरे को काटिए और खुद ही काटिए रात को, और खुद ही काटिए, उसका गला काटिए, उसके बाद उसको ऑफर कीजिए काली को, और फिर उसका शेष पाइए। और उसके पहले भी कुछ मंत्रों को आंखों में देखिए, ऐसा बताया गया, उसकी आंखों में देखिए, फिर उन मंत्र बोलिए कि अभी मैं तुम्हें मार रहा हूँ, ऐसे ही तुम मुझे अगले जन्मों में मारो। अब इसमें क्या संकेत है? इतने सारे नियम, अमावस के दिन रात को खुद से काटना है, नेत्रों में देखना है, मंत्र का उच्चारण करना है, काली को ऑफर करना है। अब जो समझदार व्यक्ति होगा इस संकेत को समझ जाएगा कि ये संकेत यही दिखा रहे हैं कि ये ठीक काम नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी आप मजबूर हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, तो ऐसे कीजिए। लेकिन सारे संकेत ये दिखा रहे हैं कि इसको छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये संकेत समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए, नहीं तो क्या होता है कई बार लोग इस संकेत को ना समझ के ये सोच लेते हैं हाँ अलाउ किया गया है खाने के लिए तो खा सकते हैं। और यही हुआ था पीछे इतिहास में। लोगों ने वेदों के नाम पर बहुत सारी बलियां चलानी शुरू कर दी। अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ है, वो यज्ञ है, उसमें सारे पशुओं की बलि चलाई जा रही है, लेकिन खुद के जीव के लिए चलाई जा रही है। तो वेद तो वही थे। एक व्यक्ति संकेत को समझ गया जो समझदार था, दूसरा कुछ ही और अनर्थ, उसका अर्थ का अनर्थ लगा दिया और कुछ और कर बैठा। इसलिए श्रीमद् भागवत में ऐसे इंटरप्रिटेशन का कोई स्कोप नहीं है, बता रहे उसमें बड़ी ही डायरेक्टली, बड़ी सीधे तरीके से बात बताई है। उसमें नहीं बताया परम भगवान एक शक्ति हैं, एक अलौकिक शक्ति हैं, उनके बराबर कोई और नहीं है, ये नहीं है, वो है। उसमें सीधा बताया कि वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभा कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्री भगवान वाचा। बिल्कुल क्लियरली उसमें नाम लेके, रूप लेके बता दिया गया ये है, और बाकी सत्यों को भी ऐसे ही बताया गया। तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग प्रोन टू इंटरप्रिटेशन नहीं है कि आप कुछ और ही अर्थ का न निकाल दें। तो सीधी बात, सीधी सूचना देता है। तो वेदों में ये गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, अतः अन्य सारे वैदिक ग्रंथों से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। और ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने के लिए जिसमें बुद्धि कम है, जैसा कि भागवतम कहते हैं कि हमारी अल्प बुद्धि है, अल्प आयु है, अल्प बल है, उसके ऊपर से हम दुर्भागे हैं, सारी समस्याएं हमारे साथ हैं। इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने ज्ञान पर ज़्यादा भरोसा ना करें और भागवत की सीधी बात को समझें। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रमित द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भुवि भावुकः। अब ये और श्रीमद् भागवत से लिया गया। पहले कैंटो का पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों श्लोक अद्भुत हैं। शुरू के श्लोक बहुत अच्छे हैं। पहला श्लोक तो भगवान को स्थापित कर देता है, दूसरे और तीसरे श्लोक में भागवत को स्थापित किया जा रहा है। तो इसमें बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है।
और ये वैदिक ज्ञान रूपी कल्पतरु का परिपक्व फल माना जाता है। सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण यह मीठा बन गया है। जैसे कि एक फल को जब तोता चख लेता है तो वो मीठा और माना जाता है, उसी कारण शुक जो है एक तोते ही थे जिन्होंने भागवत सुनी। आप में से जो विचारवान है और रसों का आस्वादन करना चाहते हैं, उन्हें इस पक्व फल का आस्वादन करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिए। एक महान भक्त जब बोलता है जैसे सुखदेव गोस्वामी, तो ग्रंथ उसकी भावनाओं से और मिल जाता है, और ज़्यादा आस्वादन हो जाता है उसका। कह रहे सबको इसका आस्वादन करना चाहिए, इस फल का। हे विचारवान भक्तों, जब तक आप दिव्य आनंद में निमग्न नहीं होते तब तक आपको श्रीमद् भागवत का आस्वादन करना चालू रखना चाहिए। यानी कि जब आप श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आनंद आए, लेकिन यदि आप सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे तो इसका स्वाद आने लगेगा। और जब आप इस आनंद में पूरी तरह मग्न हो जाओगे तो इसके रसों का सदा सदा आस्वादन करते रहना चाहिए, तब भी। हाँ, इसका मतलब भागवतम कथा कभी बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे हम इसको 100 बार क्यों ना सुन लें। जैसा हम सुनते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने लगभग 108 बार केवल प्रहलाद ध्रुव प्रहलाद ध्रुव प्रहलाद और बाकी भागवत बार बार सुनते थे, बार बार सुनते थे। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के साथ सुनते थे तो रोते थे, तो रोते रोते बुक की हालत ऐसी हो गई कि सारी स्याही मिट गई उसकी, भागवत खराब हो गई, दूसरी भागवत लानी पड़ी, बनवानी पड़ी। तो ऐसे ये लोग पढ़ते थे, पढ़ते ही जाते थे। जैसे किसी किताब को एक बच्चा नया किताब लेता है, बाय द टाइम वो 1 साल बिताता है स्कूल के अंदर, उसकी किताब का बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। आप सुनिए, जो इसको सालों साल पढ़े, लेकिन फिर भी भक्त लोग इसको बड़ा ध्यान से रखते हैं, फिर भी पन्ने पलटने से ही आप देख सकते हैं ऐसी हालत हो जाती थी उन ग्रंथों की, इतना वो पढ़ते थे। आजकल हमारे समाज के अंदर गीता भागवत को लाल कपड़े में डालकर मंदिर में रख दिया जाता है, 50 साल बाद भी खुलेंगे तो बिल्कुल वैसे की वैसे मिलेगी। देखिए जी, हमने कितना संभाल के रखा हुआ है भगवान को भागवत के रूप में। हर भगवान के रूप की सेवा अलग अलग तरीके से होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। विग्रह की अर्चना करी जाती है, ग्रंथ को पढ़ा जाता है, ग्रंथ को पढ़कर उसकी पूजा होती है। आरती कर सकते हैं लेकिन उसकी असली पूजा पढ़ कर है। जैसे कि किसी अर्चा विग्रह की असली पूजा उसकी अर्चना करके है, ऑफरिंग करके है। तो इसलिए ग्रंथों को पढ़ना बड़ा आवश्यक है। इसलिए बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को पढ़िए, क्योंकि ये सार है, बहुत ही मीठा है, हमारे सारे कलमश को हटा देगा। और जब ये समझ में आने लग जाए उसके बाद भी पढ़ते रहना चाहिए, जब रट जाए उसके बाद भी पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हम जब भगवान के बारे में पढ़ते हैं तो भगवान इससे हम भगवान को, गुरु परंपरा को प्रसन्न करते हैं, और प्रसन्न करने से ही हमें दिव्य ज्ञान मिलता है। इसलिए इसको निरंतर नित्यम भागवतम सेवया, नित्य पढ़ना चाहिए। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोके श्लोक विक्रमे यक्षणवताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम स्त्रोतों तथा स्तुतियों से यशोगान किए जाने वाले भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए कभी थकते नहीं हैं। भागवत से लिया गया। जो उनकी संगति का आनंद उठाते हैं वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। गोपियां जो है भगवान से दूर हो गई थी, आप जानते हैं। गोपियों का प्रेम ऐसा था कि उन्होंने अपने घर बार हर चीज़ को छोड़ दिया था। बहुत ही भयंकर स्थिति थी किसी व्यक्ति के लिए, अगर वो सोचे। हम लोग तो घर बार छोड़ के क्लास में नहीं जा पाते, हम लोग घर बार छोड़ के यात्रा में नहीं जा पाते, घर वाले मना कर रहे हैं, बहुत टेंशन है। इन्होंने तो ऐसा परमानेंट छोड़ दिया कि वापस जाएंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ऐसे ही गोपियों को भगवान छोड़ के चले जाते हैं। कैसे वो अपने हृदय को संभाल पाती हैं? वो हैं भगवान की कथाएं गा कर, सुनकर, आपस में चर्चा कर कर। ये तरीका है विरह में भगवान के संग करने का। जैसे हमारे स्थिति है, हम इस मृत्यु लोक के अंदर हैं, भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऑल दो विग्रह, नाम, प्रसाद, ग्रंथ के रूप में तो कर पाते हैं। तो यही तरीका है बस करने का। इसको यदि हम करेंगे तो ये भगवान का साक्षात जो है उनका संग के बराबर है। और इसका आनंद उठाकर ही हम भगवान से दूरी को सहन कर पाएंगे और इस संसार में जी पाएंगे। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो कभी भी भगवान का यशोगान करते हुए, लीलाएं सुनते हुए थकते नहीं। ये प्रेम का लक्षण है। और यदि अभी प्रेम का लक्षण नहीं है तो करते जाइए, सुनते जाइए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया। तो सुनते सुनते वो प्रेम उदय होगा और फिर यही ग्रंथ हम पढ़ते रहेंगे, यही स्टोरीज को सुनते। यहाँ तक कि सुनाने वाले भी हम देखते हैं, हमारे महान आचार्य, हमारे इस्कॉन के बड़े बड़े सीनियर गुरु महाराज जैसे लोग, उन्हीं कथाओं को, उन्हीं लीलाओं को बार बार बोले जा रहे हैं। आज से नहीं बोल रहे हैं, 50 साल से बोल रहे हैं। हाँ, सोचिए
कोई व्यक्ति 50-50, 60-60 साल से वही लीलाओं को बार बार बता रहा हो और उतना ही आनंद ले रहा हो बार बार, तो ये लक्षण है कि ऐसा भाव पैदा किया जा सकता है। अतएव भागवत करह विचार, इहा हईते पावे सूत्र श्रुतिर अर्थसार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को उपदेश दिया, अत्याधिक छानबीन करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, तब आप ब्रह्म सूत्र के वास्तविक अर्थ को समझ सकोगे। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये शब्द जो है अत्याधिक छानबीन करके, केवल इसका रीडिंग मत मारो, हाँ, ध्यान से उसको अंदर लेके जाने दो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, एक एक शब्द के ऊपर विचार करते हैं, अत्याधिक छानबीन। अब इसको हम पढ़ के निकल सकते हैं अगले श्लोक में, लेकिन यहाँ जोर देने की आवश्यकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अत्याधिक छानबीन? यानी कि उसके ऊपर गहराई में जाइए, सोचिए इसका क्या तात्पर्य है, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़िए, फिर थोड़ा चिंतन कीजिए मेरे जीवन में ये कैसे एप्लीकेबल है। जैसे हमने लिखा है, यहाँ पर लिखा है अत्याधिक छानबीन करके श्रीमद् भागवत का अर्थ अध्ययन करिए, तब आप ब्रह्म सूत्र के वास्तविक अर्थ को समझ सकेंगे। तो अत्याधिक छानबीन क्या मैं करता हूँ? हाँ, ये क्वेश्चन आया था। या मैं सिर्फ रीडिंग मारता हूँ आधे घंटे की, या मैं कुछ चिंतन करता हूँ, जैसा कि हम लोग अपनी साधना के उसमें डालते हैं कि आज मैंने पढ़ने से क्या सीखा, आज मैंने सुनने से क्या सीखा। तो कई बार हम देखते हैं कि कोई कुछ लिखने को होता ही नहीं है, क्योंकि हमने अत्याधिक छानबीन करके अध्ययन या श्रवण नहीं किया। हमारे पास एक भी पॉइंट नहीं था लिखने के लिए। यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि आपको चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं अत्याधिक छानबीन करके एक एक श्लोक पे क्या मेरे लिए सीखने के लिए क्या है इसके अंदर, ऐसे गहराई में जाके। फिर निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, हेला ए मुक्ति पावे पावे प्रेम धन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा सदैव श्रीमद् भागवत की चर्चा करो, प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं, और भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का निरंतर जप करो। इसको कहते हैं जो व्यक्ति बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता है, जैसे अभी हमने सुना छानबीन करके, वो ये नहीं सोचेगा कि ये प्रकाशानंद सरस्वती को बोला जा रहा है, वो सोचेगा ये हमें बोला जा रहा है कि सदैव श्रीमद् भागवतम की चर्चा करो और कृष्ण के पवित्र नाम का निरंतर जप करो। इस तरह आप आसानी से मुक्ति प्राप्त कर सकोगे और भगवत प्रेम का आनंद प्राप्त करने के लिए उन्नत बनोगे। हाँ, ये हमारे अंदर भगवत प्रेम का विकास कर देगा। यानी कि अगर मन नहीं कर रहा है तो भी करो, प्रेम मन नहीं है भाव फिर भी करो, करते रहो। हाँ, और यदि कोई बोले कि बस करो सारे दिन यही चर्चा करते रहोगे, ऑलरेडी दो क्लासेस हो रही है, ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा है, कुछ और बात भी करो। कई बार ऐसा होता है, देखिए जब बहुत उन्नत स्थिति नहीं होती तब ऐसा हो जाता है। और हम कितने शास्त्रों में सुनते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी का विवाह हुआ, और विवाह क्यों किया गया? विवाह इसलिए किया गया कि बांध देते हैं इस आदमी को, ये सुन तो रहा नहीं है, इसको ज़मीन नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कोई आनंद नहीं चाहिए, एक सुंदर पत्नी ले आएंगे तो शायद बंध जाए। और वो पत्नी के साथ रहते ही नहीं, वो चले ही जाते हैं। तब किसी तरह से बड़े बड़े लोगों को इंटरवेन करके बुलाते हैं, देखो जी ठीक नहीं है, तुम्हारा लड़का चला गया, ये है वो है, बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, जाओ जाओ ये तो गलत है। वो वापस आते हैं और क्या करते हैं, पूरी रात भागवत चर्चा करते हैं और सवेरे फिर निकल जाते हैं पत्नी के साथ। ठीक है, इसकी नकल नहीं मार सकते, कई जगह इससे बैकफायर भी हो जाती है क्योंकि जब सामने वाला अगर ठीक नहीं है ना तो बड़ा उपद्रव मचा जाता है, कहाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी माँ तुमने, इस आदमी को तो भगवान ही चाहिए, बस शादी क्यों करी इसने। तो ऐसे कितने हम कपल देखते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं श्याम सुंदर प्रभु के बारे में, जो प्रभुपाद के निजी सेवक भी बने, कैसे उनको इंस्ट्रक्शन मिली और अपनी पत्नी के साथ यूके में चले गए। और हमने सुना ऐसा कि उनकी माँ, उसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त, सोचिए, और कोई रहने का ठिकाना नहीं था, तो अस्तबल में, यानी कि जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, ऐसी जगह में वो रहे अपनी पत्नी के साथ, ऐसा हमने सुना प्रवचनों में। और किसी तरह से उन्होंने वहाँ पर इस्कॉन की स्थापना करी। सोचिए ऐसे भी कपल रहे हैं, ऐसे पति पत्नी, जो आदमी क्या सोचता है, मेरी पत्नी का प्रेग्नेंट है, आई विल गिव ऑल द केयर, जितना भी मेरे पास सब है इसी के लिए है, इतना आदमी सोचता है। लेकिन ये दोनों, ऐसा नहीं खाली पति और पत्नी भी इतनी, उसके अंदर इतना भाव है कि वो चली गई। और ऐसा उन्होंने, आज उनका नाम लिया जाता है, जॉर्ज हैरिसन को जोड़ने वाले यही लोग थे। इस संसार में इतना बड़ा क्रांति आई। आज भी यूके में, या यूके में क्या, कितने सारे मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर हमारा यूके का ही होगा, भक्ति वेदांत मैनोर, जिसके मालिक थे जॉर्ज हैरिसन, जिनको इन्होंने जोड़ा। तो कैसे कैसे जीवन में ये लोग रहे।
वास्तव में कई बार लोग कहते हैं कि हरे कृष्णा आने से हमारे पति पत्नी के रिश्ते में आप लोगों ने दरार डाल दी। हाँ, मेरा पति सिर्फ यही करता है। प्रॉब्लम ये है कि आप नहीं करते हैं। आप क्यों नहीं करते हैं? या पति पत्नी करती है तो पति नहीं करता है, तो आप पति क्यों नहीं करता है? दैट इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं ये नहीं कि वो क्यों करती है, क्योंकि सबका ही यही काम है। और यदि पति पत्नी दोनों ये करेंगे तो मुझे नहीं लगता कभी झगड़ा आ सकता है। यदि उनका केंद्र कृष्ण होंगे तो उनका केंद्र यदि हमारी परंपरा होगी तो हर तरीके से हर रिश्ते को संभालने का यही तरीका है वास्तव में। इसलिए निरंतर क्या बताया जा रहा है कि निरंतर इसको कीजिए, आसानी से मुक्ति पाओगे, भगवत प्रेम के लिए उन्नत बन जाओगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का अध्ययन किए बिना कोई भी उपनिषदों को, वेदांत सूत्र को, आशय समझ ही नहीं सकता है। हाँ, तुम्हें सार ही नहीं पता है तो तुम सार निकालने का प्रयास करोगे, ऐसा है कि नहीं? हमारी बुद्धि कुछ तो निष्कर्ष निकालेगी जब हम कुछ पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर मुझे सार पहले ही बता दिया जाए, पहुंचना यहाँ पर है, अब इसको पढ़ो, आप उसको उसी तरह पढ़ेंगे कि पहुंचना यहाँ पर है। तो इसलिए सार बताना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कई बार लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हम कुछ स्टडी करना शुरू करते हैं तो पहले माइंड में ये क्लियर करना होता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको पढ़कर हम क्या सीखेंगे। हाँ, तो वो श्रील प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है। यदि कोई श्रीमद् भागवत का अध्ययन किए बिना वेदांत दर्शन उपनिषदों का समझने का प्रयास करता है तो भ्रमित हो जाएगा और भिन्न अर्थ निकाल लेगा, नास्तिक या मायावादी बन जाएगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते परम। भागवत गीता का श्लोक कहते हैं कि जो इस तरह दिव्य अवस्था में स्थित है, दिव्य अवस्था कैसी है, जिसमें ना तो उसको दुख में दुखी हो रहा है, ना सुख में सुखी हो रहा है, ना किसी चीज़ की इच्छा है, ना किसी चीज़ को ना मिलने का पछतावा है। हाँ, जो ऐसी दिव्य स्थिति में है, ब्रह्म को प्राप्त किया है, वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, हर वस्तु के प्रति संभाव रखता है। उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, वहाँ से वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने लगता है। यानी कि जब तक हमारे संसार की हैंकरिंग लैमेंटेशंस समाप्त नहीं होंगी तब तक हम शुद्ध भक्ति पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम करते रहेंगे लेकिन वो शुद्ध भक्ति पे, इसका मतलब हम अभी भी नहीं, उस रस का आस्वादन नहीं होगा जब तक या तो हैंकरिंग है, या लैमेंटेशन है, या दुखी हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सुखी हो जा रहे हैं, स्थिर नहीं है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि भगवान बोलते थे, आई थिंक नारद मुनि को भगवान ने बोला कि हे नारद, जितनी तुम मेरे को प्राप्त करने के लिए अपनी उत्कंठा को बढ़ाओगे उतना भौतिक आकर्षण से दूर जाओगे। ये तरीका है भौतिक आकर्षण दूर करने का, जितना हम भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए जब हम जप करते हैं तो ये प्रार्थना कीजिए, भगवान आपको प्राप्त करने की इच्छा भी प्राप्त हो कम से कम। मैं तो बस नाम जप रहा हूँ, मुझे लगता है हो गया मेरा काम। सवेरे सवेरे नाम जप लिया मैंने, अर्ली मॉर्निंग, और मेरे मार्क्स भी बढ़िया आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन क्या मेरे अंदर उत्कंठा है भगवान को प्राप्त करने की? हाँ, क्या मेरे अंदर ऐसी आकर्षण है भगवान के प्रति? तो उस आकर्षण के लिए प्रार्थना हमें करनी चाहिए। मुक्तापि लीलया विग्रहम कृत्वा भजवंतम भजन्ते। निर्विशेष ब्रह्म तेज में लीन मुक्तात्मा भी कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट होता है। इस तरह वह अर्थ विग्रह स्थापित करके भगवान की पूजा करता है। नरसिंह तापनी उपनिषद से, शंकराचार्य की टीका से ये उद्धृत है। शंकराचार्य, ध्यान से अगर हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि शंकराचार्य भी ऐसा नहीं था विग्रहों के अगेंस्ट थे, विशेष रूप के अगेंस्ट थे, लेकिन क्योंकि उनके हृदय तो भगवान के लिए ही था, लेकिन उन्होंने करना कुछ और था। फिर भी उन्होंने कई चीज़ें ऐसी लिख दी, जैसे जगन्नाथाष्टकम, हाँ, पूरा भगवान के विग्रह विशेष रूप के ऊपर ही लिखा गया। परिनिष्ठितो अपि निर्गुण्यै उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को संबोधित किया, हे राजन, यद्यपि मैं दिव्य पद पर पूर्णतः स्थित था, कौन? सुखदेव गोस्वामी, फिर भी मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो गया। यानी कि जो निर्विशेषवादी था उसको विशेष रूप में आकर्षण हुआ, इसलिए मैंने अपने पिता से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तो कई बार लोग सोचते हैं कि जो विशेषवादी है, विग्रह सेवा करता है, वो लोअर लेवल का ध्यान करने वाला है। भगवान तो सर्वत्र व्याप है, आंखें बंद कीजिए, भगवान का ध्यान कर लीजिए। कई बार लोग सोचते हैं निर्विशेष जो देख पाता है भगवान को, हर जगह जो देख पाता है, ये बेस्ट है। ये बेस्ट नहीं है, ये तो एक पहलू ही है, हर परमात्मा रूप में भगवान को देखना, ये तो देखता ही है वो। इसके अलावा हृदय में भी देखता है, ये भी सभी सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा साक्षात रूप को जानता है, समझता है, उनका ध्यान करता है, वो बेस्ट है, जो इन तीनों पहलुओं को समझता है। तस्यारविंद नयनस्य
पदारविंद किंचलक मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्व विवरेण चकार तेषां संगोक्षो भमक्षर जुषामपि चित्त तन्वो। जब भगवान के चरण कमलों से तुलसी दलों तथा केसर की सुगंध ले जाने वाली वायु उन मुनियों के नसारंध्रों से होकर हृदय में प्रविष्ट हुई। मुनि कौन है? चार कुमार। जो भगवान के चरणों में केसर तुलसी उसकी सुगंध उनके नाक से हृदय में गई, हाँ, तो उनके शरीर, अपने शरीर और मन दोनों में विकार अनुभव हुआ और वे एकदम से भगवान के प्रति आकर्षित हो गए, जबकि वो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक थे। तो ये किसको बता रहे हैं? प्रकाशानंद सरस्वती को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम ये निराकार निराकार निर्विशेष मायावाद इसको बंद करो और भगवान के पर्सनल फॉर्म के प्रति आकर्षण पैदा करो। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा उप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्ते मिथ्य भूत गुणो हरि। अब ये वो श्लोक है जिसको आपने पूरा का पूरा पढ़ा था, और इसके 61 प्रकार के अर्थ आपने देखे थे। तो वही श्लोक प्रकाशानंद सरस्वती को बता रहे हैं कि जो स्वयं संतुष्ट आत्मा राम है, बाहरी भौतिक इच्छाओं के प्रति आकर्षित नहीं है, वे भी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि आकर्षण कोई बुरी चीज नहीं है। योगी लोग कहते हैं सारे आकर्षण को समाप्त कर दो, आंखों में पट्टी बांध लो, मुंह में रुई ठूंस दो, नाक में भी कुछ ठूंस दो, कान में भी ठूंस दो, बैठ जाओ, किसी की बात मत सुनो, बोलो मत, मुनि बन जाओ, मौनी बन जाओ, कहीं पे ऐसी जगह बैठ जाओ कोई आए न जाए। ये जो है ये एक प्रकार का ज़बरदस्ती वाला सौदा हो गया। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर ली। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें केवल यही होता है कि पानी को बांध बना लो, पानी आता जा रहा आता जा रहा आता जा रहा आता जा रहा है, एक दिन फाड़ देता है उसको, जैसे कि बड़े बड़े ऋषियों के साथ फिर होता है। इससे बेहतर है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए, इंद्रियों को रोक नहीं लिया जाए। तो आकर्षण जो है वो बुरा है भौतिक चीज़ों के प्रति, लेकिन वही आकर्षण कृष्ण के प्रति हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ध्यान रखिए, हमारे आकर्षण के विषय बहुत सारे बन जाते हैं। भरत महाराज के लिए आकर्षण एक हिरन बन गया था। किसी के लिए एक व्यक्ति अर्जुनाचार्य आई बिलीव, यस, उनके लिए आकर्षण एक स्त्री बन गई थी। और भगवान के बाद में जब उनको दर्शन कराए गए तब उन्हें देखा हो ये आकर्षण की वस्तु है वास्तव में। तो हमारे आकर्षण के वस्तुएं चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, कई बार हमारे संतान बन जाती है। लेकिन वास्तविक तो वो आकर्षण को गलत बताया गया क्योंकि वो संसार से हमें बांधता है, और आकर्षण कृष्ण के प्रति यही तो करना है। ये लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो विशेषवादी नहीं है, इसलिए भगवान के विशेष गुणों को अप्रिशिएट ग्लोरीफाई नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें आकर्षण नहीं हो पाता है। इसलिए उनका इंद्रियों को रोके जाना एक कृत्रिम साधन बना रहता है, बाय फोर्स। और जब किसी को हो जाता है, प्रेम हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, तब वो करना ही नहीं चाहता है। ये फर्क है। हेन काले सेई महाराष्ट्रीय ब्राह्मण सभाते कहिल सेई श्लोक विवरण। उसी समय उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने आत्मराम श्लोक की श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई व्याख्या का उल्लेख कर दिया। एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड कि तुम्हें पता है प्रकाशानंद इसकी कितनी व्याख्याएं हैं। महाप्रभु ने इसकी 61 व्याख्याएं करी। ए श्लोकेर अर्थ प्रभु 61 प्रकार करी याचेन यहाँ सुनी लोके चमत्कार। महाराष्ट्र ब्राह्मण ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक के 61 प्रकार के अर्थ बताए हैं। यह सुनकर सब चकित रह गए, क्योंकि ये लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, ज्ञान से आकर्षित हो जाते हैं, शक्ति से आकर्षित होते हैं। ये साधारण भक्ति से आकर्षित नहीं होते। समाज ऐसा बन चुका है आज की डेट में, इसलिए सारे संतों की सो कॉल्ड बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है। आप देखेंगे पता नहीं कैसे इनके बाल घुंघराले जाते हैं। हमने लड़कियों को तो देखा था रोलर लगाते हुए, ऐसा लगता है कि साधु संत भी बालों में रोलर लगा के बालों को घुंघराले बना लेते हैं, दाढ़ी को बड़े आकर्षक से लगते हैं। वो कहीं साक्षात कृष्ण भागवत कथा करने तो नहीं आ गए। पता नहीं क्यों ये सारे के सारे सुंदर होते हैं, सारे लंबे चौड़े। ये ऐसा है कि सुंदर व्यक्तियों को ही आगे खड़ा कर दिया जाता है ताकि लोग उनसे आकर्षित हो जाएं। तो लोग गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, साधारण दिखने वाले, हमारे सारे शिला प्रभुपाद कैसा, इनसे आकर्षित ना होकर वो आकर्षित होते हैं इन चीज़ों से। इसलिए चारों तरफ ऐसे ही लोग बढ़ते जा रहे हैं। सरलता इसलिए लोगों को दिखती नहीं है। लोग ज्ञान से, शक्ति से आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर कई बार ऐसे शक्तिमानों को, शक्ति के प्रति आकर्षित होने वालों को भगवान अपनी शक्ति भी दिखा देता है। चाहे शक्ति से आकर्षित होना, देखो
मेरे से तो आ रही है सारी। तो जब उन्होंने सुना 61 प्रकार की व्याख्या एक श्लोक की, इम्पॉसिबल। हाँ, ये भगवान है व्यक्ति। सुनिया लोकेर बड़ चमत्कार हईला, चैतन्य को साईं श्री कृष्ण ने धारिला। जब सबने चैतन्य महाप्रभु के आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है बल्कि साक्षात भगवान है, किसी भी प्रकार से। इसलिए कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों की भी आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे बहुत बुद्धिमान लोग हैं जो यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं हम लोग। हाँ, और यूथ प्रीचिंग में उनको लॉजिक्स देने पड़ते हैं, बहुत सारे लॉजिक, ये कैसे, साइंस कैसे। ऐसे हमारे बहुत सारे इस्कॉन के भक्त हैं जिन्होंने कई सारी किताबें लिख दी हैं यूथ प्रीचिंग के ऊपर, और उन किताबों को पढ़ के यूथ समझ रहा है। हाँ, तो उसको अलग तरह का चाहिए। कई लोग कीर्तन से आकर्षित हो जाते हैं, उनको कीर्तन चाहिए। कई लोग भव्य मंदिर, ओह कुछ तो बात है। तो इस प्रकार से लोग अलग अलग प्रकार से आकर्षित होते हैं। कैसे भी आकर्षित हो गए वो भगवान के पास आ जाए, यही हम सब चाहते हैं। एतक ही उठिया चलीला गौर हरि, नमस्कार करे लोग हरि ध्वनि करी। इन व्याख्याओं को दोबारा देने के बाद ऐसा नहीं था कोई मनगढ़ंत बात बोल दी, अब दोबारा कैसे बोलें, है ना। हम कई बार बच्चों का टेस्ट लेते हैं श्लोक का रेसिटेशन का, तो फट बोल देता है, हमें डाउट जाता है। हमें कहता है हमारे पास में आओ जरा, घर में तो स्क्रीन में तुम्हारे आगे क्या था पता नहीं, और बोलते हैं बुलाओ, भूल गया प्रभु जी। हमने कहा कैसे भूल गए तुम, याद किया था पेपर के लिए, भूल गया। अभी भूल गए, 1 घंटे में 1 दिन में तुम श्लोक भूल गए। कई बार बच्चे नकल मारते हैं, उनको आंसर लिख देते हैं, पूछते हैं तो आंसर याद नहीं है, वो तो तभी के तभी रटा था, हमने रटा था, तो दोबारा रटा तो दोबारा बताइए, तो बता ही नहीं पा रहे हैं। तो चीटिंग को रिपीट नहीं करा जा सकता है, लेकिन जिसके हृदय में बैठा हो वो 36 बार भी रिपीट कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने 61 प्रकार की व्याख्याओं को फिर से रिपीट कर दिया, और सब लोग हैरान परेशान थे वहाँ पर। इन व्याख्याओं को दोबारा देने के बाद चैतन्य महाप्रभु उठे और वहाँ से विदा ले ली। सभी लोगों ने उन्हें नमस्कार किया और महामंत्र का कीर्तन किया। इस प्रकार से अल्टीमेट पर्पस इस कि महामंत्र को एस्टैब्लिश किया जाए, खासतौर पर इस समय पर, इस कलयुग में, जो कि कैसा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हमने किसी से महामंत्र नहीं कराया तो हमारी सारी प्रीचिंग व्यर्थ चलेगी, समझ लीजिए। सबका शिवासी करे नाम संकीर्तन, प्रेमे हासे कांदे गाए करा करे एक नर्तन। अब काशी वाराणसी के सारे निवासी जो कि निर्विशेषवादी थे, प्रेम के भाव विभोर होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगे। वो कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी कीर्तन करते थे, कभी नाचते थे। एक अद्भुत प्रेम था। हाँ, जब साथ में हम ऐसा भक्तिमय कार्य करते हैं तो लोगों का आपसी प्रेम बहुत बढ़ जाता है। हाँ, लगता है कि वो तुम्हारा भी वही है, हमारे भी वही है। ऐसा होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना, तुम भी भारत के हो, हम भी भारत के हैं। अच्छा, तुम भी उत्तर प्रदेश के हो, हम भी उत्तर प्रदेश के हैं। अच्छा, तुम भी कृष्ण के हो, हम भी कृष्ण के हैं। तुम्हारे गले में भी कंठी है, हमारे गले में, तुम भी हरे कृष्णा करते हो, हम भी करते हैं। और फिर वो जब इस प्रोसेस को करते हैं तो उसमें आपसी प्रेम संबंध बहुत बढ़ जाता है। हाँ, हालांकि अनर्थ भी बढ़ जाते हैं, उसके लिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है, गलतियाँ दिखने लगती हैं। लेकिन यदि हम बड़े ध्यान से अनर्थों को हटाते रहें और ये प्रोसेस करते रहें तो एक ऐसा प्रेम मिलेगा जो नहीं मिलेगा कभी भी। और कई बार लोग इस अनर्थों से डर के अकेले अकेले भक्ति करना चाहते हैं, उनको कभी वो आनंद नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखिए। जो इस भक्ति में साथ में करने से, चैतन्य और स्वयं कृष्ण ने प्रचेतास को बोला था कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी तपस्या से नहीं, तुम्हारे साथ साथ इस भक्ति योग को करने से। ये भी भागवत में उदाहरण आता है, और गुरु महाराज अक्सर इस उदाहरण को देते हैं कि कैसे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम साथ में संग में कर पाएँ। प्रचेतास ने सब ने साथ में किया, तो इसका अलग ही एक आनंद है। और वाराणसी के लोगों ने जब इसको साथ में किया तो अभी तक तो क्या, ज्ञानी आदमी अकेला रहता है। हर व्यक्ति ज्ञानी अकेला है, क्योंकि उसका अपना एक मत है। आप सुनते हैं ना, कई बार बचपन में हम सुनते थे, वन स्कूल ऑफ थॉट सेज दिस, वन स्कूल ऑफ थॉट सेज दिस, वन साइंटिस्ट सेज दिस, अनदर साइंटिस्ट सेज नहीं ये नहीं, गलत है, ये सही है। जो कोई अपनी थ्योरी बना पाया वो महान साइंटिस्ट बन गया, चाहे वो थ्योरी साबित हुई हो या नहीं हो, थ्योरी तो बनाई ना कम से कम। तो हर कोई अपनी थ्योरी बनाना चाहता है, इसलिए ज्ञानी अकेला रहता है। सब ज्ञानी मुनि अकेले रहते हैं, लेकिन भक्त की कोई अपनी थ्योरी नहीं। वो शास्त्रों की थ्योरी को मानता है, जो थ्योरी वेद व्यास ने दे दी है। उन्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, अब इसको करने की आवश्यकता है, इसलिए वो करते हैं, साथ में रह पाते हैं, आनंद लेते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं। सन्यासी पंडित करे भागवत विचार,
वाराणसी पूर प्रभु करीला निस्तार। और इसके बाद वाराणसी के सारे मायावादी सन्यासी तथा पंडित श्रीमद् भागवत के विषय में विचार विमर्श करने लगे। जो लोग वेदांत सूत्र पढ़ते थे, सुनते थे, आज वो श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया। तो हमारे प्रचार का निष्कर्ष तभी निकलेगा जब लोग मंत्र जपें, जब लोग भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, तभी समझिए हमने कुछ प्रचार किया। हाँ, ऐसा प्रचार कुछ अच्छी अच्छी बातें करते रहे, कभी कृष्ण के बारे में बोल ही नहीं पा रहे हम, उस प्रचार का क्या लाभ बताइए। लोगों को केवल बता रहे हैं हाँ यू कैन विन, आप आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िए। हाँ, रिश्ते रिलेशनशिप के ऊपर कुछ बोलेंगे तो देखिए कैसी भीड़ हो जाती है। कैसे रिलेशनशिप बनाया जाए, कैसे लोगों को खुश किया जाए, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू मेक गर्ल फ्रेंड्स। इस तरह के प्रचार बहुत बढ़िया है, लेकिन इन प्रचारों का कोई लाभ नहीं है। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार से हो सकता है कि आपको हिडन एजेंडा हो, हिडन तरीके से आप कृष्ण उनको दे रहे हो, बट कृष्ण कभी तो निकल के आए हैं। वो हिडन ही रह गया तो क्या फ़ायदा हुआ, कभी तो निकले। हाँ, राजा प्राचीन बरही को नारद मुनि ने बहुत सारी इधर उधर की कहानी सुनाई, लेकिन अंत में फिर कृष्ण को स्थापित भी तो किया। हाँ, तो फायदा क्या उसका। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि सारे मायावादी सन्यासी अब श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं, उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अब तो और बढ़िया हो गया, इन लोगों को विचार विमर्श करने की पहले से आदत थी। हाँ, ज्ञानी आदमी है ना, ज्ञानी आदमी चर्चा बहुत करता है, तभी तो इतने सारे टीवी चैनल, ये चर्चा, वो चर्चा, चर्चा चर्चा चर्चा, पूरे दिन चर्चा। हाँ, प्रभुपाद कहते थे इट इज़ लाइक मेंढक टर टर टर, उधर सांप है यमराज के रूप में, वो निकट आ रहा है, मेंढक को कोई होश नहीं है, चर चर टर करे जा रहा है वो, और उसको पूरा ही निगल जा रहा है, पूरे का पूरा मेंढक को निगल जा रहा है वो, उसकी टर टर करने की वजह से। तो लेकिन इसी टर टर को क्या कर दिया भक्तों ने, उनके सामने भागवत रख दी, बोलो अब इसके ऊपर टर टर करो। अब ये सब इसके ऊपर कर रहे हैं, और अब जो है इनकी टर टर क्या बन गई है, संकीर्तन बन गई है। हाँ, इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया और हम सबका भी उद्धार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।